कुछ अभ्यास करते हैं। आज का विषय हमने चुना है इनफर्टिलिटी। इनफर्टिलिटी के लिए कुछ अभ्यास जो आयुर्वेद में बताए गए हैं, मैं वो आपको करवाऊंगा। आप इसे नियमित रूप से करेंगे तो आपको इनफर्टिलिटी जैसी समस्या में बहुत लाभ मिलेगा। और आप इस योग को प्रतिदिन 30 मिनट से 1 घंटा कीजिए और आप 30 दिन से 90 दिन में आपको उसका रिजल्ट ज़रूर प्राप्त होगा। योग के साथ साथ सही खान पान ये बहुत ही ज़रूरी है। इन योग जो आसन मैं अभी बताने वाला हूँ, इस आसन के साथ साथ आप प्राणायाम कीजिए और यौगिक जॉगिंग के कुछ अभ्यास कीजिए जो मैं आपको प्रतिदिन बताता हूँ। सबसे पहला आसन है पश्चिमोत्तान आसन। पश्चिमोत्तान आसन के लिए दोनों पैर खोल के बैठ जाइए और दोनों हाथ ऊपर। इसके बाद झुकते हुए अपने अंगूठे को पकड़िए। जो लोग अपना अंगूठा आराम से पकड़ पा रहे हैं वो लोग अपना पंजा पकड़ लीजिए। जो लोग अपना पंजा पकड़ पा रहे हैं आराम से वो लोग अपनी एड़ियों को पकड़ लीजिए और उसके बाद अपने सर को घुटने से लगा दीजिए। जो लोग ऐसे नहीं कर पा रहे हैं आप घुटने पकड़ के कर लीजिए। या घुटना भी नहीं पकड़ा जा रहा तो आप अपने पैर को पकड़ लीजिए और उसके बाद अपने सर को जितना हो सके उतना घुटने के पास लाने का प्रयत्न कीजिए। धीरे धीरे ये अभ्यास आपका होने लगेगा। फर्स्ट डे नहीं होगा बट धीरे धीरे होने लगेगा। कोशिश कीजिए। अगर पैर एकदम नहीं मुड़ रहे तो आप पहले अपने कुछ पैरों के सूक्ष्म व्यायाम कर लीजिए। पैरों को थोड़ा सा खोल लीजिए, थोड़ा रिलैक्स कर लीजिए। उसके बाद पश्चिमोत्तानासन करेंगे। कुछ लोगों के पैर नहीं मुड़ रहे तो आप ये अभ्यास पहले कर लीजिए, उसके बाद फिर हम पश्चिमोत्तानासन करते हैं। जब आपके पैर रिलैक्स हो जाएं, थोड़े खुल जाएं, तो आप इनफर्टिलिटी वाले अभ्यास प्रारंभ कर लीजिए। ठीक है, आइए करते हैं। कम से कम 1 मिनट और इसको धीरे धीरे 5 मिनट तक लेके जाएंगे। जब आप अपना सर घुटने से लगा रहे होंगे कोशिश कीजिएगा कि आपके पैर, आपके घुटने मुड़े नहीं, वो सीधे रहें, तभी आपको पूरा लाभ मिलेगा। अगर एक बार में 5 मिनट नहीं कर पा रहे तो 30-30 सेकंड का होल्ड करके कर लीजिए। ये अभ्यास आपके आराम से हो जाएंगे। अभी हमने 30 सेकंड का होल्ड कर लिया, फिर दोबारा करते हैं। और आप बढ़ने लगेंगे और पेट कम होने लगेगा, आपकी बॉडी भी झुकने लगेगी, आराम से घुटने तक सर लग जाएगा। एक बार और करते हैं।
वापस आ जाइए। मैं आपको एकदम मुख्य अभ्यास बता रहा हूँ जो इनफर्टिलिटी के लिए निहायत ही जरूरी है। पश्चिमोत्तानासन के बाद आप पहले वज्रासन में बैठिए। वज्रासन में बैठने के बाद धीरे धीरे अपने पैरों को खोल लीजिए और डब्लू बना लीजिए पैर से पीछे की तरफ, और नीचे की तरफ बैठ जाइए पूरा। इसको बोलते हैं ब्रह्मचर्य आसन। ये शुरू में आपसे नहीं होगा, बहुत डिफिकल्ट है, पर धीरे धीरे प्रयास कीजिए, होने लगेगा। डब्लू की स्थिति में बैठ के इसे आप होल्ड कीजिए 1 मिनट से लेकर 5 मिनट तक, जितना होता है उतना करेंगे, और साथ में कपालभाति करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए। जिनसे पूरा नहीं हो पा रहा है आप वज्रासन में भी बैठ जाइए, वज्रासन में बैठ के कीजिए, परंतु आपके पैर पीछे की तरफ खुल जाने चाहिए। जितने आप खोल सकते हैं उतने खोलिए। ये देख लीजिए मुझे, जितने पैर आप खोल सकते हैं उतना खोल के बैठने का प्रयत्न कीजिए। ये आसन मेरे से भी पूरा नहीं होता है, परंतु ये धीरे धीरे अभ्यास करने से आपके हो जाएगा। बच्चे आराम से बैठ जाते हैं। ये नितंब आपका जमीन से लग जाए और आप इस अभ्यास में बैठे बैठे अपने प्राणायाम करते रहेंगे। यह अभ्यास हमें 1 मिनट से लेके 5 मिनट तक करना है, और धीरे धीरे जब आपका अभ्यास लंबा हो जाए तो इसे आप और भी बढ़ा सकते हैं। ये हमारे 2 अभ्यास हो गए बैठ के। अब कुछ अभ्यास करेंगे हम लेट के। सबसे पहले करेंगे सर्वांगासन। सर्वांगासन और हलासन, ये 2 अभ्यास हैं जो लेट के इनफर्टिलिटी के लिए बहुत ही लाभदायक है। सर्वांगासन के लिए पैर खोल लीजिए और स्ट्रेट होकर पीठ के बल लेट जाइए। पैर उठाइए और पूरा 90 डिग्री पे लाके इसे होल्ड कर दीजिए। ये अभ्यास तो बड़ी आसानी से हो जाता है। इस अभ्यास को आप जितना लंबा हो सके उतना लंबा कीजिए। 5 मिनट से 10 मिनट, 15 मिनट लगे रहिए। आपको अपने अभ्यास का समय खुद डिसाइड करना पड़ेगा। अगर आपके रोग बड़े हैं तो आपको योग बड़ा करना पड़ेगा। योग आप बड़ा करेंगे तभी आपको लाभ पूरा मिलेगा। जैसा कि स्वामी जी बताते हैं, आपको पूरा पुरुषार्थ करना पड़ेगा। योग में, खान पान में, प्राणायाम में, जो आपका कर्म है उसमें जो आप करें उसे पूरी तरह से करें। उसमें कोई भी कमी, कोई भी गुंजाइश होनी नहीं चाहिए। आप योग पूरा करेंगे, सही खान पान लेंगे और आपको लाभ ना मिले, ऐसा हो ही नहीं सकता है। ऐसा असंभव है। आप मेरा एग्जाम्पल देख लीजिए। जो डायबिटीज की समस्या से बुरी तरह से जूझ रहा था, वो बिना दवाइयों के सिर्फ योग और सही खान पान से आज एकदम एकदम नॉर्मल लाइफ जी रहा है। जो कहीं नहीं होगा वो योग से होगा। करते रहिए। लंबा कीजिए। इसको 5 मिनट करने के बाद आप नीचे आ जाएंगे और थोड़ा रिलैक्स कर लेंगे। फिर से इसे 5 मिनट दोहराएंगे। इसके 5-5 मिनट के 2 या 3 सेट कर लीजिए। अब इसके बाद है हलासन। हलासन में आप दोनों पैर को उठा के अपने सर के पीछे लेके जाएंगे और जमीन से लगा देंगे। आप मुझे एक बार देख लीजिए। पहले 90 डिग्री, फिर जाके 180 डिग्री पर लाके पैर को लगा दीजिए। जब आप दोनों पैर यहाँ पीछे की तरफ लगाते हैं तो आपका गला भी दब रहा होता है। थायराइड के लिए भी ये बड़ा लाभकारी है। एक योग
कई चीजों में लाभ प्रदान करता है। ये योग को हम इंटीग्रेटेड थेरेपी भी बोलते हैं। आप किसी एक चीज के लिए कीजिए, आपको कई चीजों में इसका लाभ मिल जाता है। चलिए मेरे साथ लंबा कीजिए। इस अभ्यास को हम लंबा करेंगे। इनफर्टिलिटी के लिए एक और अभ्यास है जो है शीर्षासन। जो लोग शीर्षासन नहीं कर पाएंगे वो सर्वांगासन करते रहिएगा मेरे साथ। मैं शीर्षासन करूंगा, आप सर्वांगासन कीजिएगा। ये शीर्षासन का सब्स्टिट्यूट सर्वांगासन है। इनफर्टिलिटी वालों के लिए सर्वांगासन भी जरूरी है, शीर्षासन भी जरूरी है। धीरे धीरे अभ्यास से शीर्षासन होने लगेगा। शीर्षासन के लिए देख लीजिए, दोनों हाथ को एक दूसरे के ऊपर लगाएंगे। लॉक मत कीजिएगा, एक दूसरे के ऊपर लगाइए, जमीन पे रखिए, एक ट्रायंगल बनाइए दोनों हाथों से और अपने सर का पीछे का हिस्सा अपनी हथेलियों पे रख दीजिए और अपनी बॉडी को धीरे धीरे लिफ्ट करना प्रारंभ कीजिए। पहले इतना ही लिफ्ट कीजिए, आपसे अगर इतना हो पा रहा है इतना ही कीजिए। इसके बाद धीरे धीरे एक पैर से कीजिए, एक पैर से कीजिए, फिर दोनों पैर उठा दीजिए। फिर धीरे धीरे आपके अभ्यास होने लग जाएंगे। पहले इतना आधा कर लीजिए, आधे में बैलेंस बना लीजिए, तो फिर धीरे धीरे आप दोनों पैर को ऊपर की तरफ उठा लीजिए। घर पे दीवार के सहारे इसको करना प्रारंभ कीजिए, धीरे धीरे होने लगेगा। किसी की देख रेख में कर लीजिए, किसी के सुपरविजन में कर लीजिए। और इस अभ्यास को आप 30 सेकंड से स्टार्ट कीजिए और 5 मिनट तक लेके जाइए। अगर आप 5 मिनट से ज्यादा करना चाहते हैं तो किसी के सुपरविजन में कीजिए। अगर हाई बीपी की प्रॉब्लम रहती है तो आप इसे थोड़ा थोड़ा कीजिए, 30 सेकंड 1 मिनट तक कीजिए। ये अभ्यास आपको लंबा करना है। बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये हमारे सारे अभ्यास थे जो इनफर्टिलिटी वालों के लिए बहुत उपयोगी है। परंतु कोई भी अभ्यास करे वो बिना प्राणायाम के पूरा हो ही नहीं सकता। इन अभ्यास के साथ साथ आपको प्राणायाम बहुत जरूरी है। प्राणायाम प्राणायाम करना सारे रोगों के लिए लाभप्रद है। इसके बाद इनफर्टिलिटी के लिए हम कुछ प्राणायाम भी करेंगे। सबसे पहले हम करेंगे कपालभाति। कपालभाति के लिए आप अपने स्थान पे बैठ जाइए या तो सुखासन में बैठ जाइए या फिर सिद्धासन में बैठ जाइए और प्राणायाम प्रारंभ करते हैं। कपालभाति के लिए श्वास लीजिए, श्वास छोड़िए, 1 सेकंड में 1 स्ट्रोक। मुझे एक बार देखिए।
दे दो। कपालभाति के बाद आप करेंगे अनुलोम विलोम। कपालभाति आप कम से कम 5 मिनट करेंगे जिनको इनफर्टिलिटी की समस्या है, और इसका धीरे धीरे अभ्यास बढ़ाएंगे। इसके बाद करेंगे अनुलोम विलोम। अनुलोम विलोम में बंद कीजिए, लेफ्ट से सांस भरिए, 2.5 सेकंड में सांस भरिएगा और इसे होल्ड कीजिएगा। फिर 2.5 सेकंड में राइट नोस्ट्रिल से निकाल दीजिएगा। फिर इसको दोहराएंगे, राइट से लेंगे फिर लेफ्ट से छोड़ेंगे। चलिए करते हैं। ये अभ्यास भी हम लंबा करेंगे प्राणायाम का, 5 से 10 मिनट तक करना है। इसके बाद हम करेंगे बाह्य प्राणायाम। बाह्य प्राणायाम में हम लोग श्वास को बाहर निकालेंगे और पेट को अंदर की तरफ लेके जाएंगे और होल्ड करेंगे। एक बार देख लीजिए मुझे। जब आप श्वास बाहर निकालते हैं, पेट आपका पूरा अंदर की तरफ स्क्वीज हो जाए, पूरा कॉन्ट्रैक्ट हो जाए, और उसे आप होल्ड कीजिए। और इसके अलावा आप इसमें पेट को आप आगे पीछे भी कर सकते हैं। एक बार मुझे देख लीजिए। श्वास लेनी नहीं है, श्वास आपको लेनी नहीं है, सिर्फ पेट को आगे पीछे करना है, श्वास पूरी निकाल के। ये था हमारा कंप्लीट पैकेज इनफर्टिलिटी के लिए। इनफर्टिलिटी वाले इस आधे घंटे के पूरे अभ्यास को प्रतिदिन सुबह शाम कीजिए और 30 दिनों में आपको फर्क नज़र आने लगेगा। खान पान का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। खान पान आपका बिल्कुल सही होना चाहिए, सधा हुआ होना चाहिए। आप तला भुना नहीं खाएंगे, आप नेचुरल फूड लेंगे, जैसे फल सब्जियां, हरी सब्जियां, सलाद, दही, इस तरह की सब्जियां लेंगे। तले भुने सामान, जंक फूड बिल्कुल अवॉइड करेंगे। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पिएंगे। किसी भी तरह का वैसा पदार्थ जिसमें कार्बन डाइऑक्साइड वैसी जैसी गैसें भरी जाती हैं, वो पदार्थ बिल्कुल नहीं लेंगे। कोई भी ड्रिंक नहीं लेंगे। ड्रिंक आपको लेना है तो आप नींबू का पानी ले सकते हैं। ये हमारे इनफर्टिलिटी